हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं, आप जाके चेकिंग कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, हाँ, वो मेरा पुराना वाला वीडियो ही है जिसमें थोड़े से इश्यूज आ गए थे। कुछ टाइम बाद वो चलना बंद हो गया था। आई थिंक वो मेरे माइक के कारण, माइक में चार्जिंग खत्म हो गई या माइक खराब हो गया, आई डोंट नो, उसके कारण वो इशू आया था। तो वही वीडियो मैं वापस से लेके आ रही हूँ जिस बिकॉज उस पर वैसे भी मतलब अच्छे से किसी को समझ भी नहीं आया, बहुत खर 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 करके भी आवाज आ रही थी, तो उसे मैं डिलीट करके ये वाला वीडियो डाल दूंगी। आई एम सो सो सॉरी फॉर दैट। सो वो वीडियो जो था वो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए लेके आई थी जो अभी टीनेजर है, जिनकी टीनेजर वाली चीजें स्टार्ट हुई, अर्ली ट्वेंटीज वालों के लिए। जस्ट बिकॉज मुझे भी बहुत सारी चीजें अपने अर्ली ट्वेंटीज में, टीनेजर में पता पड़ी थी। वो भी वीडियोस के द्वारा ही पता पड़ी थी, बुक्स के द्वारा पता पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि ये वाली चीजें जितनी जल्दी लोगों तक पहुंचेगी, जितने जल्दी से ये चीजों की स्टार्टिंग होगी, उतनी चीजें और अच्छी रहेगी। जस्ट बिकॉज उन्हें बहुत सारा जो काम करना था, अगर उसी टाइम पे अपन कर ले अपने ऊपर, या अपनी थॉट प्रोसेस, अपने माइंडसेट में थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाए, या फिर अपना रहना वगैरह जो भी चीजें हैं उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाए, तो उसके आगे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जस्ट बिकॉज मुझे मिले हैं तो मैं उसी के लिए वीडियो लेके आई हूँ। बेसिकली ये वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी टीनेज वाली जो चीजें थी या फिर अपने अर्ली ट्वेंटीज में क्या क्या चीजें करी थी जिनने मुझे अभी बहुत हेल्प कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि ये चीजें लगभग सभी को बताना चाहिए, इसीलिए अगर आपको ये चीज में इंटरेस्ट है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली मैं 10-11 पॉइंट्स कुछ लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करती थी। तो सबसे पहले जब हमने टीन्स में स्टार्ट कर दिया था, अर्ली ट्वेंटीज में स्टार्ट कर दिया था, वो था मेडिटेशन। देखो, मुझे पता है कि सबको पता है कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जो कंसिस्टेंसी बनाना है, जो कंटिन्यू से करना है, वो बहुत मुश्किल होता है। जस्ट बिकॉज मेरे को भी बहुत मुश्किल लगता था, मैं भी नहीं कर पाती थी। मैंने तो बहुत मतलब 1 साल तक, मान लो कि 1 साल तक ऐसा किया कि हाँ करा, फिर नहीं करा, हाँ करा, नहीं करा। मैं इसलिए करती थी, मैं उसकी हैबिट बनाने की कोशिश कर रही थी। एंड द थिंग इज, मुझे लॉकडाउन में कुछ थोड़े से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे जो कि मैं वापस वापस अपनी लाइफ में लाना चाहती थी। जो शांति का एहसास हुआ था वो लेके आना चाहती थी। तो वो कंसिस्टेंसी के कारण मतलब बहुत मेरा बीच में उथल पुथल हुआ, लेकिन मैंने उसे कंटिन्यू रखा एंड अब नाउ मैं उसे हमेशा करती हूँ। एंड उसके बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट है। आप कहीं पे भी जाके देखिए, आपको मेडिटेशन के इम्पैक्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जो शांति वाली चीज है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में मेडिटेशन का तो रिकमेंडेशन देती ही देती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसे उस टाइम पे स्टार्ट कर लिया था। तो अभी से अभी जो भी टीनेजर्स है, अगर वो भी अगर 5 मिनट तक बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। 5 मिनट तक बैठो, 2 मिनट तक बैठ सकते हो, बैठो। बट थोड़ी देर तक शांति से बैठो अपनी आंखें बंद करके। इट्स ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नाउ दी सेकंड थिंग जो मैंने अपने उसमें स्टार्ट करी थी इज बुक रीडिंग। मैंने बुक रीडिंग की आदत डाल दी थी। और बुक रीडिंग के भी आपको पता होगा कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी आज कुछ बने हैं, वो सब बुक रीडिंग करते हैं। एंड बुक रीडिंग से मेन बेनिफिट मुझे क्या मिला था इज जस्ट पर्सपेक्टिव वाला थिंग था। मुझे मेरे पर्सपेक्टिव में बहुत चेंजेस थे। मेरे को एक दुनिया जो है वो एक अलग नजरिए से, क्योंकि हम बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों की थॉट प्रोसेस को जानते हैं, उनकी चीजों को जानते हैं, तो उनको बहुत सारी नई चीजें पता पड़ती है। अपन नए तरीके से चीजों को देखते हैं। अब कोई ने पूरी उनकी लाइफ का पूरा सार एक बुक में लिख दिया है। कैन यू इमेजिन, मतलब अपन को कितने अच्छे से कितनी सारी चीजें जानने को मिली, अपन कितनी सारी चीजें सुधार सकते हैं। वीडियोस भी वही काम करते हैं। जो सामने वाला बता रहा है उसका कितना बड़ा एक्सपीरियंस, उसको कितना टाइम लगा होगा चीज को सीखने में, समझने में, महसूस करने में, वो आपको फटाक से 5 सेकंड से बता देता है, जस्ट और ये सोशल मीडिया वालों की वजह से। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तो बुक रीडिंग इज ऑल्सो दी सेकेंड वन। नाउ थर्ड इज योगा। योगा मैंने थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट किया, लेकिन मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर इसे अपने टीनेजर से स्टार्ट करते हो तो ये बहुत अच्छा है आपके सारे चक्रास के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में हो तो भी अच्छा है, क्योंकि मैं अपने टीनेजर वाली चीजों में थोड़ा स्पोर्ट्स में ज्यादा थी, मलखम ताइक्वांडो वाली चीजों में थी, तो इट्स ओके। बट योगा से मुझे जो इम्पैक्ट मिले वो पूरी बॉडी को जो कामनेस, एक उसे एक्सपीरियंस करा जा सकता है। आप चाहो तो कोई भी क्लासेस लगा सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। बट आप दूसरी चीज भी कर सकते हो, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी चाहो, लेकिन मैं योगा का मस्ट रिकमेंड करूंगी कि योगा सभी को करना चाहिए।
नाउ फोर्थ इज थोड़ा सा जानकारी लेना यूनिवर्सल लॉज के बारे में। फोर्थ तो यूनिवर्सल लॉज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली आपको मैं सारे वीडियोस में बताती हूँ। हाँ मालूम है कि बहुत इजी होता है उसे करना, बट उसकी भी एक प्रैक्टिस होती है। आपको अगर कोई भी चीज अपनी लाइफ में लानी है तो हर चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको आपके थॉट्स वगैरह वाली चीजों पे भी काम करना होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानिए, कोई भी चीज को अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानिए। लॉ ऑफ गिविंग, लॉ ऑफ कर्मा, बहुत सारे यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा भी जो इस दुनिया में काम करते हैं उन चीजों के बारे में जानिए। थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन ठीक है, आप इन चीजों के बारे में जानेंगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आगे अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करने का। नाउ फिफ्थ इज सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। इस चीज को बहुत से लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट मेरे पर्सपेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप खुद की केयर करते हो, जब आप खुद का ध्यान रखते हो ना, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपकी लाइफ की, आगे करियर की भी, कि भाई मुझे मेरा ध्यान रखना है, मुझे मेरे लिए चीजें करनी है। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर में सिर्फ ये नहीं आता कि अच्छे से क्रीम लगा लिया, ये नहीं। सेल्फ केयर में, सेल्फ लव में ये भी आ जाएगा कि आप मेडिटेशन कर, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, आप फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। देन सेल्फ लव इज लाइक, इसके ऊपर जितनी बड़ी एक्चुअली बुक लिखी जाए उतना कम है। तो अभी के लिए तो इतना ही कि आप सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे ध्यान दें। जितने अच्छे से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, जितना अपना ध्यान रख सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से भी, अपने ध्यान रखने से भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उस चीज को ध्यान रखिए। नाउ दिस सिक्स्थ थिंग इज एक्सप्लोरिंग। अपने टीनेजर में, अर्ली 20s में जितनी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो करो। अगर आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, करियर में क्या करना है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। आपको जो चीज अच्छी लग रही है वो करो। मैंने भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, मैंने बहुत सारी चीजें करी है। तो मुझे उससे ये पता पड़ गया था कि नहीं, ये चीज मुझे नहीं करनी है। अगर उनको ये भी पता पड़ जाता ना कि नहीं भाई अपन को ये वाली चीज नहीं करनी है, तो उनको क्लैरिटी आने लगती है कि उनको और आगे क्या करना है। तो आप ये वाली चीजें कर सकते हैं, एक्सप्लोर करिए। यूट्यूब जो है ये भी एक तरीके का मेरा एक्सप्लोरेशन है, ग्रोथ मिलती है, बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है दैट्स ओके, आई एम लर्निंग समथिंग। कुछ चीजें जानने को मिल रही है, कुछ चीजें पहचानने को मिल रही है। तो इस चीज को अपने टीनेजर में मिस ना करें। हर चीज, स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो उसके स्पोर्ट्स में अच्छे लेवल तक जाने की कोशिश। तो आपको ये पता पड़ेगा कि भाई उस चीज को करने में मेहनत आप कितना अपना 100% दे रहे हो, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उसके लिए जो करना रहता है वो बहुत कम लोग करते हैं। तो जस्ट एक्सप्लोर कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको जैसे मेरे केस में मुझे फोटोज वगैरह का शौक था, तो मैं फोटो शूट के लिए, या फिर मुझे भले कुछ नहीं आता, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग एंड सीइंग कि भाई कैसे लोग होते हैं, वो क्या कर रहे हैं। नाउ दी सेवेंथ वन, सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंट। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जैसा आपका 5 लोगों का सर्कल होता है वैसे ही आप भी होते हैं, लेकिन जैसे कि 4 लोग आप जिनके साथ बैठते हैं, वैसे ही 5वें आप उनमें से होते हैं। तो अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखिए, अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखिए कि आपके आसपास एनवायरमेंट में कैसी बातें चल रही है, एंड कितने नेगेटिव लोग हैं, कितने पॉजिटिव लोग हैं, कौन से लोग आपको आगे बढ़ा सकते हैं, कौन से लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये है कि आपको अच्छे लोगों के साथ भी रहना चाहिए, बुरे लोगों के साथ भी रहना चाहिए। जस्ट एक ये पता पड़ता है कि भाई बुरा कोई कितना कितना बुरा हो सकता है और अच्छा कितना अच्छे हो सकते हैं। बट एक ये कि जो आपको डाउन फील करा रहे हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि लाइक यू कांट डू एनीथिंग एंड ये वाली चीजें, तो उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। जस्ट बिकॉज इट्स योर स्टार्टिंग ऑफ करियर, तो आप आगे और अच्छा सोच पाएंगे और अच्छी चीजें कर पाएंगे। अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। हो सके तो अपने एज से ज्यादा वालों के साथ रहिए, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं लाइफ को और चीजों को। नाउ द एट वन इज स्पिरिचुअलिटी। खुद के बारे में जानिए। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट खुद को जानने की जर्नी। अपने डीपन अपन कितना जा सकते हैं, अपने डीपली अपन कितना अपने आप को पहचान सकते हैं, अपन कौन है ना, मतलब क्यों, क्या करने आए हैं, क्या पर्पस है, ये वाली सारी चीजें होती है। बट स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अपन को आउट ऑफ वर्ल्ड से लड़ने की भी बहुत शक्ति देती है। लड़ने की इन द सेंस एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मैं कैसी हूँ, अगर ये मुझे नहीं पता होगा, अगर सामने वाला कोई भी मेरे को मेरे बारे में बताएगा तो मैं उसकी बात फटाक से मान लूंगी, राइट। अगर मुझे पता है कि मुझे पता है कि मेरे ये अच्छे एक्सपेक्ट्स है, ये मेरे बुरे एक्सपेक्ट्स है, बट अगर सामने वाला मुझे कुछ बताएगा मेरे बारे में तो मुझे पता रहेगा ऑलरेडी कि नहीं यार, ये जो बोल रहा है ये गलत है, जस्ट बिकॉज मैं अपने आप को जानती हूँ। तो खुद को जानने की जर्नी, आप खुद को जानिए। आपके अच्छी चीजें बस इसे देखिए, डोंट जज योर सेल्फ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। पहले हम आपको जज करने लगते हैं, मैं भी करने लगी थी कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, ये वाली चीजें, बट डोंट जज योर सेल्फ। बस अपने आप को जानने की जर्नी, उसको और अच्छा बनाने की जर्नी है, तो आप वो करते रहिए। अपने टीनेजर से आपने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस, आपने स्टार्ट कर दिया तो उसका एंड
Ninth is change your subconsciously pattern. Subconsciously pattern in the sense आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपने नेगेटिव चीजें भर रखी है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीजें हैं, उसे पॉजिटिविटी से रिप्लेस करिए. जस्ट बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी 90% आगे रियलिटी क्रिएट करेगा, तो उसके बारे में आप जितना जान सकते हैं कि आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स क्या है, थॉट्स क्या है, उनके बारे में जानिए एंड उस पर लाइट डालिए. लाइट डालिए इन द सेंस उसे पॉजिटिव करिए थ्रू अफर्मेशन. अगर आपको पता है कि इस एस्पेक्ट में आप बहुत नेगेटिव है, अगर आप सोचते, अगर मतलब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर यू, क्योंकि अपनी सराउंडिंग्स के कारण एंड कुछ फैमिली के वर्ड्स, फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ भी रहकर उनको लगता है कि यार अपन कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में आगे, अपना कोई फ्यूचर नहीं है, तो अगर ऐसी चीजें हैं, अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, तो इन चीजों को पॉजिटिव करिए. पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, खुद के बारे में ऐसा सोचिए. सेल्फ लव सेल्फ केयर में भी आ जाएगा. So stay positive and change your subconscious patterns is the ninth one, and the 10th one is remote control. Remote control in the sense अपने इमोशनल इंडिपेंडेंसी का भी ध्यान रखिए. इमोशनल इंडिपेंडेंट होना यानी कि कोई भी बाहर का इंसान आपको इतना अफेक्ट नहीं करना चाहिए. अफेक्ट इन द सेंस कि वो कुछ कर रहा है और आपको बुरा लग रहा है, वो उसने कुछ अच्छा किया तो आपको अच्छा लग रहा है. इन द सेंस कि किसी के भी रिमोट कंट्रोल नहीं बनना है कि वो फटाक से आके आपकी लाइफ को 2 मिनट में सब चीजें इधर की उधर कर दे. आप बहुत खुश थे, लेकिन जस्ट बाय यार कुछ भी वर्ड्स या कुछ भी ऐसी चीजों के कारण आपका पूरा जो स्टेट था, अच्छा वाला हैप्पी वाला स्टेट, वो पूरा खत्म हो गया. बाहर वाले लोगों से इतना अफेक्ट हो जाना कि अपनी चीजें ही नहीं कर पाना. राइट. अपने इमोशनल इंडिपेंडेंसी की भाई, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें जो भी, राइट, हम किसी की मदद भी तभी कर सकते हैं जब अपन उससे थोड़ा सा डिटैच होकर उसकी हेल्प करें. राइट. तो थोड़ा सा इमोशनल इंडिपेंडेंस अपना ध्यान रखिए. इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें मैं बोल सकती हूँ, जो कि मैं आने वाले वीडियो में बोलूंगी. अभी के लिए इतना ही कि ये 10 चीजों का ध्यान रखिए. ये 10 चीजों में से अगर आपको किसी में भी डाउट क्वेरीज हो तो हम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई एम अवेलेबल. एंड ये वीडियो शायद तो पूरा ऑडियो इसका अच्छा बना होगा. एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. थैंक यू.